ये लड़का इतना गरीब है कि सामने खड़े लड़कों से पैसों के लिए मार खा रहा है। ये पार्ट टाइम काम भी करता है और कुछ बुरे कस्टमर्स का टॉर्चर भी झेलता है। इस लड़के की मॉम भी एक रेस्टोरेंट चलाती है जिसमें वह जी तोड़ मेहनत करती है। लड़के के डैड वेबटून आर्टिस्ट होते हैं लेकिन उन पर ढेर सारा कर्ज होता है जिसे वे चुका नहीं पाते और रोज किसी कोने में चुपचाप जाकर बैठ जाते हैं। कर्जदार रोज इनके घर पर हंगामा करते हैं। लड़का इन बातों से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। एक दिन जब लड़का कॉलेज जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक दुकान दिखती है जिसमें एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। वह औरत बहुत तेज नजरों से उसे देख रही होती है। लड़का यह देखकर उसके पास जाता है और दुकान पर सामान देखने लगता है। तभी एक बॉक्स में उसे सोने का चम्मच मिलता है। वह उसे उठाकर पूछता है, यह कितने का है? तभी बूढ़ी औरत कहती है, यह कोई मामूली चम्मच नहीं है, यह एक जादुई चम्मच है। इस चम्मच की मदद से तुम रईस बन सकते हो। लड़का कहता है, यह कैसे हो सकता है? बूढ़ी औरत जवाब देती है, इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा सौदा करना होगा जो कि है माँ बाप का। वह कहती है, तुम्हें अपने माँ बाप को त्यागना होगा। लड़का यह सुनकर हैरान होता है और पूछता है, माँ बाप का सौदा? बूढ़ी औरत जवाब देती है, तुम अपनी उम्र के किसी लड़के को ढूंढो और उसके घर पर जाकर इस चम्मच से 3 बार खाना खाओ। जैसे ही 3 बार खाना खा लोगे तुम्हारी आत्मा एक्सचेंज हो जाएगी और उसके पेरेंट्स तुम्हारे हो जाएंगे और तुम्हारे पेरेंट्स उसके हो जाएंगे। लड़का यह सब सुनकर बहुत सोचता है लेकिन गरीब होने की वजह से वह अपने माँ बाप का सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह अपनी उम्र के एक लड़के को चुनता है जो इस शहर का सबसे अमीर और रईस लड़का होता है। फिर लड़का किसी तरह उस रईस लड़के के घर पहली बार खाना खाने में सफल हो जाता है। दूसरी बार वह उस रईस लड़के के डिनर के बाद चुपचाप उसके घर में घुसकर सामने रखे बचे हुए खाने को खा लेता है। फिर तीसरी बार वह सीधे उस रईस लड़के के घर में घुस जाता है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह सीधा अंदर चला जाता है और रईस लड़के के डैड से कहता है, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना खिला सकते हैं? रईस लड़के के डैड उसकी बात टाल नहीं पाते और उसे खाना दे देते हैं। लड़का खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वह उस चम्मच को देखता है और फिर रईस लड़के के डैड को देखता है लेकिन सब कुछ वैसा ही होता है। लड़का यह देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है, उस बूढ़ी औरत ने मुझे फंसा दिया। जब वह इस घर से जा रहा होता है तभी एक लड़की जो रईस लड़के की दोस्त होती है उसके पास आती है और उसे उसी रईस लड़के के नाम से पुकारती है। यह सुनकर लड़का चौंक जाता है और अब उसे बूढ़ी औरत की बातों पर यकीन हो जाता है क्योंकि अब वह वही लड़का नहीं रहता, अब वह खुद रईस लड़का बन चुका होता है और फिर वह अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारने लगता है।